मोस्ट वेलकम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम लोग जो है क्लास 10 के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव यानी केवल जो है ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग वैसे क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में हूबहू पूछा जाता है। तो यदि आप चाहते हैं कि अपने मार्क्स को और ज़्यादा इंक्रीज करें तो आप जो है इस वीडियो को देखें और आराम से आप 40 पे 40 जो है लाने का सपना जो है पूरा करें। और एक बार आप इसको कोशिश करिए, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। क्वेश्चन पहला है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? तो प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें जो है सीधी रेखा या सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन दोनों के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन से क्या पता चलता है? तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आवर्धन का मात्रक क्या होता है? तो आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए हम मात्रकहीन ऑप्शन पर टिक करेंगे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो अवतल फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। उत्तर दर्पण की फोकस दूरी होती है तो धनात्मक होती है। विद्युत धारा की किस प्रभाव पे कार्य करती है? तो आपका ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करती है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है तो R बराबर V/I। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो आपका अवतल दर्पण होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो म्यू बराबर साइन I बटा साइन R। इसमें I ऊपर होना चाहिए, R नीचे होना चाहिए। ओम के नियम का गणितीय रूप है तो I बराबर V बटा R। आवेश का एसआई मात्रक होता है तो आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? तो आपका अवतल लेंस से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत का मान होता है तो लघुपतन के समय यानी शॉर्ट सर्किटिंग के समय विद्युत का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत जनित्र कहते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। विद्युत विभव या विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोनों का वोल्ट होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आपका ओम होता है। नंबर 21 है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है तो ओम मीटर है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आपका वाट होता है। सामान्य दृष्टि के लिए आपका न्यूनतम दूरी और सामान्य नेत्र के लिए अधिकतम दूरी पूछा जाता है। तो निकटतम या न्यूनतम के लिए 25 सेंटीमीटर हो जाएगा और अधिकतम के लिए आपका अनंत। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है? तो मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। निर्गत किरण और विलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? तो आपको केवल क्वेश्चन में देखना है कौन किरण है। अगर आपका जो है आपतित किरण है तो आपतन कोण होगा, परावर्तित किरण है तो परावर्तन कोण हो जाएगा, या निर्गत किरण है तो निर्गत कोण हो जाएगा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो डायऑप्टर होता है। प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम होते हैं? 2 होते हैं। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक लाल का होता है। विद्युत बल्ब का तंतु यानी फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? तो यूरेनियम चाहिए। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य है। नंबर जो है आपका 33 है कि हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम आपका जो है अकेलीय तत्व है। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? तो 2:1 होता है। बेंजीन का अणु सूत्र है तो C6H6। एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है? तो OH होता है। यहाँ पे आपका जो है क्रियात्मक समूह भी रह सकता है। कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या होता है? तो C डबल बॉन्ड होता है। CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो एल्केन का। CnH2n+1 किसका सामान्य सूत्र है? तो एल्कीन ग्रुप का। CnH2n किसका सूत्र है? तो एल्कीन का। CnH2n-2 किसका सामान्य सूत्र है? तो एल्काइन का। सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है? तो मेथेन है। कार्बन क्या है? तो आपका अधातु है। ओजोन का अणु सूत्र क्या होता है? तो O3 होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन कितना परमाणु होता है? तो 3 होगा। लोहा की परमाणु संख्या कितना होता है? तो 26। गंधक यानी सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 16। क्वेश्चन नंबर 47 है कि मानव हृदय में कितने चेंबर्स या कोष्ठ होते हैं? तो 4 होते हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस भाग में होता है? तो पत्ती या पत्ता में होता है। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो ईस्ट में होता है। परागकोश में क्या होते हैं? तो आप याद रखेंगे परागकण होते हैं।
मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है, तो सर्जन से संबंधित है। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे संबंधित है, तो चिंपैंजी से है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य स्थान को क्या कहते हैं, तो सिनेप्स कहते हैं। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो जल के वहन के लिए। अगर यही क्वेश्चन आता है कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, तो खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण के लिए। अड़हुल किस प्रकार का फूल है, तो द्विलिंगी या उभयलिंगी है। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है, तो जो ऑप्शन में सभी लोग उस पर टिक कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो शुक्रवाहिका जो है नर का है, इसलिए आपको शुक्रवाहिका हो जाएगा। फूल में जो है नर जनन क्या है, तो पुंकेसर होता है। अंडाणु निषेचित होता है, तो फैलोपिया नालिका में। मैग्नीशियम पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में। क्वेश्चन नंबर 61 है कि हरे पौधे क्या कहलाते हैं, तो उत्पादक कहलाते हैं। निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु है, तो उसमें देखना है कौन जिसमें नर और मादा दोनों ही पाए जाते हैं, तो केचुआ ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा धातु और अधातु कमरे के ताप पर द्रव की अवस्था में होता है, तो अधातु में ब्रोमीन हो जाएगा और धातु में आपका पारा हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण खोज किसने की थी, तो फैराडे ने की थी। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है उसको क्या कहते हैं, तो रेटिना। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो जोड़ा पूछेगा तो 23 और ऐसे पूछा जाएगा 46। थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव कहाँ होता है, थायराइड से होता है। नर युग्मक के मादा युग्मक के संलग्न क्या कहते हैं, तो निषेचन कहते हैं। रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया होता है। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है, तो NaHCO3। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, तो नीला होता है। सॉरी नीला नहीं, ये आपका जो है काला प्रतीत होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि घेघा रोग पनपता है, तो आयोडीन की कमी से। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी, तो डार्विन ने लिखी।